तो अग्निवीर पे क्या क्या कहेंगे? अग्निवीर बहुत बेहतर है, अच्छा है। हाँ, इस तरह से मतलब कि जिसको मौका नहीं मिल पाता था, जो बेरोजगार रहते थे उसको मौका मिलेगा। 4 साल के बाद बदली होगा तो मतलब ज़्यादा मतलब कि ले सकेगा, ज़्यादा आदमी को ज्वाइन सकेगा, जिससे सबके घर की स्थिति। अब 4 साल में आप देखिए 27 लाख रुपया दे रहा है सरकार, क्या गलत दे रहा है? 4 साल में 27 दे रहा है। अगर आप उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं कि सबको हटा देगा, 25% रखेगा वो, तो 25% जो वो रख रहा है तो उसमें जो काबिल होगा। अब आप देख रहे होंगे अपने गांव समाज में जो इंडियन होते हैं, इंडियन आर्मी में होते हैं, कुछ दिन के बाद चलता है पेट निकल गया है। और वो जाके क्या आर्मी, वो अपना पेट नहीं संभाल पा रहा है तो आर्मी क्या संभालेगा जब हम अपने मतलब कि सीमाओं को क्या संभालेगा? इसलिए यह सही है। आपके हिसाब से अग्निवीर सही है? बहुत सही है। इस तरह से बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। और तो मतलब रोजगार नहीं मिला युवाओं को, मुद्दा तो रोजगार है। जैसे मोदी जी बार बार कह रहे थे हम रोजगार देंगे, और महंगाई जब हो रही थी कांग्रेस काल में तो आप देखे होंगे बीजेपी वाले प्याज पहन के, टमाटर पहन के गले में भी देखिए सर, मोदी भी बिल्कुल सही नहीं है, बट उसके विपक्षी जो हैं उससे बेहतर हैं। मतलब विकल्प नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? बस विकल्प नहीं है कि हम अगर मोदी को अगर नहीं देंगे तो किसको दें? अगर उसके विपक्ष को देते हैं तो वो तो और इससे गया गुजरा है, वो क्या करेगा? किसके? महागठबंधन को देख रहे हैं, बीजेपी को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? बीजेपी को। हाँ, उसी का आदमी है, कट्टर आदमी है। कुछ काम बता सकते हैं बीजेपी का? काम ढेरी किया है, जैसे कुछ बताइए। सब चीज प्राइवेट कर दिया है। रेल प्राइवेट कर दिया, सर सेंडिसो प्राइवेट हो गया, अब ये वो प्राइवेट हो गया, पैसा लेने लगा सब चीज में। और क्या, सब चीज मतलब जितना है सब चीज प्राइवेट हो गया। तो आपके कहने का मतलब है कि काम खराब हो गया है एनडीए में? हाँ, सब काम खराब नहीं, अच्छा हुआ है। तो प्राइवेट अच्छा, आपके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन अच्छा है? अच्छा नहीं, तब पर भी हम लोग जहाँ समझते हैं अच्छा, पानी भी अच्छे कर दिया है। मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं आप खुद समझ रहे हैं, यानी हम क्लियर आपसे समझना चाहते हैं। भागलपुर सैंडिस में एक तो टॉयलेट का व्यवस्था कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। चारों बगल एक कोना में। अलग मांग है कि भाई सैंडिस में टॉयलेट नहीं है और पीने का पानी व्यवस्था नहीं है, कर दिया चाहिए। और आपको क्या लगता है 24 में क्या होने वाला है? 24 में हम तो आरजेडी का फैन है। आरजेडी का फैन है? हाँ। तो क्यों आरजेडी के फैन है? क्यों ऐसा क्या लगता है कि आरजेडी कुछ कर पाएगी देश के लिए? हाँ, बहुत कुछ कर पाएगा। अच्छा, मोदी को कैसे देखते हैं आप? हम तो क्या बता, हम जो है ना अभी आरजेडी का फैन है बहुत दिन से। अच्छा, तो आप ये बताइए ना कि बीजेपी सरकार में आखिर आरजेडी का फैन है, आरजेडी में अच्छा लगा होगा बहुत कुछ। हाँ। तो बीजेपी में अच्छा नहीं लगा होगा, उसके कंपैरिजन आप आरजेडी के फैन हो गए। यस। तो बीजेपी में क्या खराबी लगा आपको? उसमें तो बहुत चीज़ का खराबी है ना। अच्छा। हाँ। तो आप इस बार जो वोट डालेंगे या आपके घर वाले डालेंगे, फैमिली डालेगी, किन मुद्दों पे डालने वाली है? तो आरजेडी में डालेंगे ना, डायरेक्ट आरजेडी का। विकास मुद्दा है, धर्म मुद्दा है और जाति मुद्दा है? नहीं, जाति मुद्दा नहीं है, मतलब अब जो बोल दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आज़ाद यादव है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि जात के नाम पे वोट दे रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जैसे आरोप लगते रहता है आरजेडी पे कि एक MY समीकरण की पार्टी है, इसीलिए आपको लग रहा है कि आप यादव है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं आरजेडी का? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कुछ अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत चीज़ अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, तो आप बताइए कि आरजेडी का समर्थक हैं तो एक चीज़ हम प्रश्न पूछेंगे। तेजस्वी यादव जी बोले थे कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो 10 लाख रोजगार मेरे कलम से निकलेगा बिहार के युवाओं के लिए। नहीं निकला अब तक। कुछ चीज़ का प्रॉब्लम होगा, इसी के कारण ना निकला होगा। नहीं, उनका जो कमेंट था कि हम जैसे सरकार में आएंगे सबसे पहले 10 लाख नौकरी देंगे, अब तक 10 लाख नौकरी नहीं आया। ना, मिल जाएगा सर, और क्या, इतना आया है लेकिन आ जाएगा। अच्छा, इंडिया रख लिया है नाम विपक्ष? जी बिल्कुल, अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। एकजुट इंडिया। किस हिसाब से सही लग रहा है आपको? बहुत हिसाब से सही है, जैसे कि सब पार्टी एकजुट हुआ है, इसीलिए अपना सब पार्टी जुट के एक इंडिया का नाम दिया है। अच्छा। हम लोग एक इंडिया का गठन किया। अच्छा, एक बात बताइए, देश के नाम पे अपने पार्टी या गठबंधन का नाम रखना किस हद तक आपको सही लगता है? युवा होने के नाते बताइएगा, पार्टी छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, एक युवा होने के नाते बताइए। ये कि पॉलिटिक्स के बाद ही आना है जी, युवा होने के बाद इंडिया एक पार्टी का संगठन नहीं हुआ है, इसमें हुआ है कि सब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राज्यों के सब एकजुट हुआ है। एकजुट होने के कारण एक पार्टी का नाम दिया गया है। पार्टी इसको पार्टी नहीं, पार्टी जो भी है वो अपना ही, जैसे बिहार में आरजेडी है, बीजेपी है, वो प्लस ही बीजेपी ही रहेगा और अपने राज्य में वो अपना ही पार्टी रखेगा। एकजुटता का मतलब है कि मैं एक इंडिया का पार्टी, इंडिया
अच्छा, अगर अगर बाय द वे हम ये नहीं कह हम अपना क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर जीतती है तो बढ़िया है, लोग कहेंगे इंडिया जीती है, बिल्कुल। लेकिन अगर हार होता है तो लोग कहेंगे इंडिया हार गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो बोलेगा कि इंडिया की हार हुई है, वो मतलब बीजेपी वाले लोग बोलेगी। मतलब अलग अलग स्टेट में जो सरकार है वहाँ यदि आरजेडी की हार होगी तो बोलेगी आरजेडी हार गई, या बीजेपी की हार हुई तो बीजेपी हार गई। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये पब्लिक को इमोशनली जोड़ने के लिए एक नाम दे दिया गया ताकि पब्लिक इंडिया नाम से जुड़े हमसे? ऐसा पब्लिक जुड़ा हुआ है, इंडिया नाम से पब्लिक जुड़ा हुआ है, तो पब्लिक जोड़ने के नहीं है, सब इंडिया से सब जुड़ा हुआ है। 70 साल कांग्रेस राज की है बिल्कुल। और अभी मोदी जी राज कर रहे हैं, 15 साल से एनडीए की सरकार है। तो आप ये बताइए कि हर कोई मुद्दा जब आता है, चुनाव आता है, तो विकास पे बात करता है। हर कोई विकास कहता है, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, हम ये लाएंगे, लेकिन आज तक झोपड़ी पट्टी जो है, झोपड़पट्टी आपने देखा होगा वही है, गरीब वही है। आखिर विकास क्यों नहीं हो पाया? यहाँ इस सरकार में सिर्फ पूंजीपति का विकास हो रहा है। 70 साल में भी तो विकास नहीं, 70 साल में विकास हो रहा था। हर स्टेट में, हर गवर्नमेंट में, हर जिले में, विकास कुछ ना कुछ होता ही जा रहा था। और जब से मोदी जी की सरकार 2014 में आई है, बहुत को लग रहा है कि मेरा देश आज़ाद 2014 में हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है। आज सबसे महंगा प्रधानमंत्री रहे तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने 15 लाख का बूट और 20 लाख का सूट नहीं पहना है, और इतना मेगलर की तरह इंडिया नहीं घुमा है। ये पूरा इंडिया को भ्रमण करके बता दिया कि इंडिया सही में गोल है। इतना प्रधानमंत्री आज दिन तक नहीं घुमा था, इतना ही अपना घूमने में खर्च किया है। तो आपको लग रहा है कि जुमलेबाजी प्रधानमंत्री मोदी का? बिल्कुल ही जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजी कर। आज देखिए मणिपुर में क्या हाल है, आज दिन तक प्रधानमंत्री संसद भवन में नहीं बैठ रहा है। तो मणिपुर पे बहुत दिन के बाद प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, मणिपुर संभल नहीं रहा है, इस पे क्या कहिएगा? वही तो, मणिपुर तो यही शर्म आनी चाहिए सरकार को कि मणिपुर में आज इतना हद तक बेटियां बोलता है देश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटी के ऊपर बलात्कार हो रहा है। तो आर्मी को खुला छूट क्यों नहीं मिल रहा है मणिपुर में? इस सबको बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है, ये सबको बंधुआ मजदूर। ये आर्मी पे, सेना पे राजनीतिक करता है। आज देखिए पुलवामा अटैक हुआ था, इस सेना पे राजनीतिक किया, 2019 में सरकार बनाया। आज सत्यपाल मलिक खुलकर बोल रहा है ना, हमको कॉल किया था, मैसेज किया था, बोला तुम चुप रहो। इस सेना पे अच्छा, जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उस टाइम पे, तो आपको लगता है कि उस पे कुछ ना कुछ आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया? बिल्कुल नहीं आएगा, रिपोर्ट आएगा ही नहीं, रिपोर्ट आएगा। उसका खुलासा खुद कर रहा है सत्यपाल मलिक। हम जान यदि कोई पहाड़ पे जा रहा है, उसको सत्यपाल मलिक बोला कि इसको हेलीकॉप्टर से भेजेंगे, आप क्यों बस से भेज दिए? उसको पता था कि हमको अटैक करवाना है, इसके हिसाब से मैं राजनीतिक करूँगा। पुलवामा है। आप बहुत बड़ा बात कह रहे हैं कि ये जो है प्रधानमंत्री या मोदी जी या बीजेपी का, हम नहीं कर रहे हैं। अभी का बयान सत्यपाल मलिक कर रहा है, अभी का बयान सत्यपाल मलिक कर रहा है कि हमको कॉल भी किया, मैसेज भी किया। उस समय कहीं प्रधानमंत्री अपना जश्न मना रहा था गुजरात में। मतलब सेना को मार के देश में इसका सरकार में यही है कि सेना को मरवा के राजनीतिक करता है। सरकार में सेना को मरवा के ही राजनीतिक करता है, या जो भी संस्था हो। अच्छा, तो बिपिन रावत का हुआ, सीडीएस का भी मौत हुआ था, आज तक उसका भी रिपोर्ट नहीं आया। किस रिपोर्ट आज दिन तक आता ही नहीं है किसी का। क्या लगता है सीडीएस का मौत कौन का, कैसे, क्यों, रहस्य क्यों रह गया? नहीं तो सरकार ही बताएगा ना, कि उसके पास सब विभाग का CDBI सब है, तो वही बताएगा क्यों नहीं हुआ, इतना का रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, तो अभी आप जो देश का राजनीतिक माहौल बन चुका है कि अगर सरकार के, किसी भी सरकार के विपक्ष में अगर कोई बोलता है तो उस पर या तो ईडी जाती है, बिल्कुल, या तो फिर कोई ना कोई NSA लग जाता है। जैसे अभी एक पत्रकार थे हमारे बिहार के, आप शायद मनीष कश्यप, तो मनीष कश्यप पे NSA लगा दिया गया। तो एक पत्रकार को बांधना इस तरीके से आपको सही लगता है? नहीं भाई, एक पत्रकार को इस तरह से, पत्रकार का मेरा देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार। पत्रकार को भी इस मीडिया में स्वतंत्रता है कि आप गलत बयान मत दीजिए। आप किसी का, आप कैसे बोल सकते हैं तेजस्वी यादव को हम 6 महीना के अंदर सरकार गया, या तो आप उसका एजेंट का काम कर रहे हैं, ताकि किसी सरकार ये तो पॉइंट है, किसी भी पत्रकार को ये अधिकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसी, आप भी सरकार को कैसे कह सकते हैं कि 6 महीना में आपका हम सरकार गिरा देंगे? आपका क्या अस्तित्व? आप बोलते हैं मैं आर्मी का बेटा हूँ, वो भी एक मुख्यमंत्री का बेटा है, खुद मंत्री है, खुद 55 मंत्रालय संभाले हुए हैं, उसको बोलते हैं 5 महीने में आपका सरकार गिरा देंगे। किस हद तक कहते हैं हम सरकार हम गिरा देंगे? अच्छा, तो जहाँ तक एक बात है कि एक पद पे बैठे हुए उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और एक छोटा सा पत्रकार कहिए, और उस पर NSA लगा देना, स्वयं से उस पर एक्शन ले लेना, ये सही लगता है? नहीं, एक गलत है। मतलब NSA का वो पत्रकार का काम वो नहीं निभा रहा था, वो खुफिया विभाग में जैसे नहीं, एजेंट का काम वो कर रहा था। इसीलिए पत्रकार तो मेरे देश में बहुत सा है।